बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर एक, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रास्ते में या मैं मारा जाऊँ तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है। यहाँ सिर्फ लिखे लिखाए फ़ैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फ़ैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फ़ैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फ़ैसला भी जज ने बग़ैर किसी सबूत और कानूनी तकाज़े पूरे किए बग़ैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी ख़वातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन मारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के ज़रिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे PCO जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं। और जिन्होंने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ मुज़ामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मुज़ामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के PCO जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फ़ैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं या अंदर डाल देते हैं या लापता कर देते हैं या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, ख़ानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक
या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे वलसे कर रहे हैं, तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती रहती हैं, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाज़ा खोलना हो वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम ना सिर्फ पहुंचाना होता है बल्कि ज़ोरदार तरीके से लिए उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। ज़ोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है जो ना सिर्फ लोगों की राय को बदले बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएं। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैन अवी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को, और ये आवाज़ उठा रहे हैं हर फोरम के ऊपर, हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के बच्चे हों, इमरान खान साहब की बहनें हों, ये लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं और कोई है ही नहीं इमरान खान का या उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे। एक बड़ी डिवाइड पैदा हो गई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ धड़े हैं उन्हें इकट्ठा करके एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की जान छुड़ाने के लिए मिलकर कोशिश की जाए। देखिए, आपस में लड़ना तो बड़ा आसान होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर फड्डा है तो फिर आपको खुलकर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू हुआ ना मेहदी हसन के साथ, उसने एक वाक़या भी सुनाया। मेहदी हसन बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी मैं टैक्सी में बैठा तो पाकिस्तानी ड्राइवर था। नॉर्मली यहाँ पे यूके में आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर ही आपको मिल जाते हैं, कोई इंडियन भी मिल जाते हैं लेकिन ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ड्राइवर्स मिलते हैं। तो वो जो पाकिस्तानी ड्राइवर था कहता है जी वो मैंने जब उससे बात की तो वो इमरान खान का तस्करा करते हुए वो रो पड़ा। उसने कहा जी मैं इमरान खान के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये इमरान खान साहब के बेटों को उसने बताया। इन्होंने कहा मैं लंदन में टैक्सी में बैठा तो टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी था, मैंने पूछा कि तुम इमरान खान के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा सर मैं इमरान खान की खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। ये कहते हुए वो रो पड़ा। ये मेहदी हसन ने बताया देखें यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, ना सिर्फ यूरोप में पूरे में, बरतानिया में, आयरलैंड में, जापान में, मैं जिन ममालिक में गया इवन अज़रबैजान में, जॉर्जिया में, जहाँ जहाँ मैं गया जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो भी मुझे कोई मिला, हत्ता कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन ममालिक के जो लोग हैं वो भी इमरान खान को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं और उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि इमरान खान जेल में क्यों है। तो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं वो तो इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। अब जनाब मैंने आपसे जैसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने उन्हें इकट्ठा किया जाए, दोबारा कोई इख्तलाफ है तो उसको दूर किया जाए। तो 23 दिसंबर को पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने यूरोप में, बरतानिया में धरने दिए जाएंगे। 23 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मंगल का दिन है। इमरान खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचेंगी, तो इस मौका पर मुलाकात अगर ना करवाई गई तो ये प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज बैरून मुल्क हैं उन तमाम एम्बेसीज के बाहर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या ओवरसीज़ पाकिस्तानी धरने देकर बैठेंगे, जैसा कि वो अडियाला जेल के बाहर वहाँ धरने देकर बैठते हैं। तो ये एक प्रेशर डालने का सिलसिला था कि पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।